नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के स्टॉक के बारे में, जहां पे दोनों ही स्टॉक में एक शानदार तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। और क्या यहाँ पे एक अच्छे दिन की जो शुरुआत है, जो निवेशक बहुत लंबे समय से इन स्टॉक्स में फंसे हुए थे उनको अब एग्जिट मिलने की वाली है या फिर उनके एक शानदार रिटर्न बनने वाले, इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या एक अच्छा वक्त या अच्छी तेजी जो है इन दोनों स्टॉक्स में अब देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक की, तो आज सुबह से ही इस स्टॉक में एक शानदार तेजी कहीं ना कहीं देखने को मिली। मार्केट ने भी आज नए लाइफ टाइम हाई को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, थोड़ा फेल हो गया, लेकिन अगले हफ्ते डेफिनेटली यहाँ पे तेजी हो सकती है, देखने को मिल सकती है मार्केट्स में। एचडीएफसी लाइफ भी लगभग 610 रुपए के आसपास जाके 5.5% की तेजी के साथ आज के दिन बंद होता हुआ दिखाई दिया। 615 रुपए का दिन का हाई लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अगर हम बात करें दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही कहीं ना कहीं बंद होता हुआ दिखाई दिया। और लाइफ टाइम हाई से इसके 52 वीक हाई से देखें 620 रुपए से, तो वो अगले हफ्ते यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। बहुत लंबे समय से यहाँ पे कंसोलिडेशन, एक फॉल देखने मिला था। बजट के आसपास भी हमने जब देखा था कि इनकम टैक्स की रेंज में जिस तरीके से एक बदलाव किया गया था, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो एक क्वेरीज थी लोगों के मन में कि अब लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं होगा, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इस स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई दिया था पूरे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में। तो बहुत तेज फॉल जो था वो देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिवाइवल जो है पिछले 3-4 महीनों में देखने मिल रही है। सुबह से स्टॉक कहीं ना कहीं अपसाइड में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 600 रुपए के निकालने के बाद और भी ज्यादा यहाँ पे तेजी कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी, और उसके बाद दिन भर एक रेंज में ये स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। अपर साइड में सेलिंग नहीं थी। यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो एवरेज डे के मुकाबले बहुत जबरदस्त वॉल्यूम होती हुई दिखाई दी। 1 करोड़ 14 लाख शेयरों का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है बहुत ज्यादा महंगी प्रीमियम कमांड करता है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको उतना ज्यादा अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले 3-4 सालों से अगर आप देख रहे हो तो स्टॉक कहीं ना कहीं ठहरा हुआ है, रेंज में है, कहीं बहुत ज्यादा दूर कहीं गया नहीं है, एक रेंज में। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है आपको 98 के पी पे देखने मिल रहा है। स्टॉक लगभग 100 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इस स्टॉक को मिल रहा है। 6 सवा 6 रुपए का इसका ईपीएस आता है और 1,31,000 करोड़ की मार्केट कैप है। लेकिन जिस तरीके से फ्यूचर में इस स्टॉक में ग्रोथ देखने मिल सकती है, अगर लोग लगातार इंश्योरेंस की तरफ आकर्षित होंगे और अपने लिए ही सही, लेकिन अपने लिए खाली टैक्स बचाने के नाम से नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट जो है वो आपको आता हुआ दिख सकता है इस स्टॉक में। 8.38 की जो है प्राइस टू बुक है। आज चार्ट्स पे भी अगर आप देख रहे हैं तो हमने देखा मार्च के मिड से ही इस स्टॉक में एक तेजी बनती हुई दिखाई दी। 460 के लेवल से चलते चलते स्टॉक अब 600 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस रेंज के आसपास है वो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट रेंज है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस जोन के आसपास ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इस जोन को देख रहे हैं तो लगभग पिछले 1 सालों में लगभग ये पिछले साल मई के आसपास के लेवल थे और इस साल अब जून के, तो पिछले 1 साल में लगभग 2 से 3 बार 4 बार ये ट्राई कर रहा है जाने की, लेकिन हर बार यहाँ पे एक फॉल आ जाता था। अब अगर ये लेवल निकलता है 610 का, तो एक बहुत तगड़ी ब्रेकआउट और बहुत तगड़ा बाइंग यहाँ से देखने मिल सकता है। और बहुत से जो शॉर्ट्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं फिर इसके बाद कवर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको भी समझ आ जाएगा कि अब यहाँ पे सस्टेन होना पॉसिबल नहीं है और उसके बाद उनको मजबूरन शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे एक नई रैली को ट्रिगर कर सकती है। और कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जो अगला टारगेट बनता हुआ दिखाई दे सकता है इस रैली के दम पे, वो 675 680 की रेंज होती हुई दिखाई दे सकती है, जहां तक आप मान के चल सकते हैं कि शायद ये रैली एक्सटेंड हो, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न जो है आने वाले कुछ दिनों कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि क्या ये ऐसा होता है, नहीं होता, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट जो है फेल होता है। लेकिन 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है लगभग 550 के आसपास का, उसके अच्छे डिसाइसिवली ऊपर काम कर रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव है, जो कि संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में कहीं ना कहीं ये जो सूखा है, कंसोलिडेशन, नेगेटिविटी, वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। एक लंबे 1.5-2 साल के गिरावट कंसोलिडेशन के बाद अब एक पॉजिटिव साइड में फिर से ब्रेकआउट दे सकता है। इसका जो लाइफ टाइम हाई था वो आपने देखा था सितंबर 2021 में लगा था लगभग 775 के आसपास का। उसके बाद से स्टॉक में करेक्शन देखने मिला था। तो किसी भी लाइफ टाइम में अगर आपको यहाँ पे किसी भी कहां से आने वाले दिनों में अगर कोई करेक्शन आता है तो डेफिनेटली उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए, जब तक कि कोई इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट न जाए। यहाँ पे 570 580 एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पे अगर ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली एक एक्यूमुलेट करने के लिए देखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक की, एसबीआई लाइफ की, तो ये एज कंपेयर एचडीएफसी लाइफ से थोड़ा मजबूत था। आज के दिन अगर देखें 3-3.25% की तेजी यहाँ पे भी थी 1280 के आसपास। 1340 से इसका भी 52 वीक हाई है, वहां से ये लगभग 60 रुपए दूर है। 1290 का आज भी यहाँ पे हाई लगता हुआ दिखाई दिया। ये भी सुबह से एचडीएफसी लाइफ के साथ साथ बिल्कुल ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे भी एक अच्छा कारोबार बनता हुआ दिख रहा था। वैल्यूएशन के वाइज अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर करें एचडीएफसी लाइफ से, तो डेफिनेटली ये आपको सस्ता देखने मिलेगा। 74 के पी पे देखने मिल रहा है, जो कि एचडीएफसी लाइफ का 98 का है। ईपीएस यहाँ पे इसकी लगभग 17 रुपए के आसपास की, और मार्केट कैप ऑलमोस्ट दोनों का समान है, 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैप एसबीआई लाइफ का चलता हुआ दिख रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो में अगर आप देख रहे हैं 11 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एज कंपेयर टू एचडीएफसी लाइफ। थोड़ा महंगा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो यहाँ पे चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से एचडीएफसी लाइफ ने यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्म किया था, ये स्टॉक में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला, फिर ये अपसाइड में जाके कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा था। इसकी अगर रेंज की भी बात करें तो अपसाइड में 1320-1340 वो रेंज है, जो कि कहीं ना कहीं अपसाइड में बन के बैठी थी। और लोअर साइड की रेंज की अगर हम बात करें तो 1050 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जो था वो इस स्टॉक को बनता हुआ दिखाई दिया था। तो इसी रेंज में स्टॉक कारोबार करता हुआ दिख रहा था। अपर रेंज की तरफ ये स्टॉक भी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हमने देखा था 1 फरवरी को न्यूज आई थी जो बजट के दिन, उसके बाद ये स्टॉक भी गिरा था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इसने अपने लोस नहीं तोड़े थे। ऑलमोस्ट 1040-1050 की रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की, और मार्च के मिड से ये स्टॉक भी धीरे धीरे करके चलना चालू किया, 1280 तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। और इसने लो बनाया था जो 16 मार्च के आसपास, वो था 1050 का। तो एक बहुत ही शानदार रिटर्न जो है लगभग 20-22% का, तो निचले लेवल से अगर आप देखेंगे दे ही दिया इस स्टॉक ने। लेकिन असली जो खेल है इस स्टॉक का वो चालू होगा 1330-1340 रुपए का लेवल अगर ये स्टॉक एक बार निकाल देता है, जो कि यहाँ से भी 50-60 रुपए दूर है। इसका 52 वीक हाई भी जो है 1340 के आसपास का है। तो अगर वो लेवल निकाल देता है तो फिर इस स्टॉक में एक नई रैली चालू होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि एचडीएफसी लाइफ में एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट के संकेत है, इसमें भी आपको सब ब्रेकआउट जो है वो 1340 के ऊपर और भी जोरदार आता हुआ दिखाई देगा। जिनको भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस स्टॉक निवेश करना है वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं थोड़ा, तो ऊपर के लेवल आपको और अच्छे देखने मिलेंगे। और जिनके पोर्टफोलियो में उनको तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चलना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम में आपको हमेशा ही ये स्टॉक जो है रिटर्न बना के धीरे धीरे करके देता जाएगा। आज अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक को गौर से, तो पिछले 5-7 सेशन से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, लगभग 1250-1255 की रेंज में। उस रेंज में जैसे ही यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया, तो आपको आज एक बहुत शानदार तेजी जो है इस स्टॉक में देखने को मिली। लगातार यहाँ पे जो है मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार की जो डिप आ रही है उसको इन्वेस्टर या ट्रेडर जो भी है वो बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि वहां पे सेलिंग। और हर बार नया हाई जो है पिछले हाई से लगता हुआ दिखाई, तो लगातार हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव संकेत है इस स्टॉक के लिए, कि हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में आपको यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।